नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है। ऐसे में आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब एक चीज का और ध्यान देना है कि परीक्षा के बाद आपको फिजिकल के लिए भी समय जो है बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि बच्चों के प्रश्न भी आते हैं कि सर फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए कितना समय मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह क्या है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाला हूं। बस आप अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी परीक्षा है 17 और 18 फरवरी को, ये दो पालियों में होनी है, आप जानते होंगे। और ये दो पालियों में होने के कारण अब इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाला है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अब इसमें अहम हो जाती है। कुछ बच्चों के स्कोर बढ़ेंगे तो वहीं कुछ बच्चों के स्कोर घटने भी वाले हैं। अब इसमें कुछ बच्चों को फायदा भी होगा तो कुछ बच्चों को जाहिर सी बात है नुकसान भी होने वाला है। लेकिन आपको इन सभी बातों से परे केवल और केवल आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 200 प्लस स्कोर का टारगेट बना करके चले। एसटी कैटेगरी को छोड़ करके, एसटी कैटेगरी का और कम पे भी सेफ स्कोर माना जा सकता है, लेकिन बाकी की जो कैटेगरीज हैं वो यही प्रयास करेंगे कि 200 प्लस का टारगेट बना करके चलेंगे। और अगर आप अन्य जब कैटेगरी से तो 210 का प्लस का टारगेट बना करके चलेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हो जाएगी। इसके बाद तकरीबन 10 दिन में आपका आंसर की आ जाएगा। अब आंसर की के बाद फिर एक और री आंसर की निकलता है, मतलब कि रिवाइज आंसर की जिसको बोलते हैं, उसमें करेक्शन के साथ। क्योंकि पहली जो आंसर की निकलती है उस पर जो है कि बहुत सारे बच्चे आपत्ति जताते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं, जिस वजह से जो है फिर एक फाइनल आंसर की निकलती है। वो फाइनल आंसर की जो होता है उसके बाद कोई आंसर की नहीं निकलती। वहां से आप अपना स्कोर अपने पेपर, आपका पेपर ऑफलाइन होना है तो आपको पेपर ऑफलाइन दे दिया जाएगा। आप एक पेपर जो है कि आप लेकर के आ सकते हो, ठीक है, अपना पेपर। और उसके बाद जो है जो आपका ओएमआर शीट रहेगा उसकी 3 प्रतियां होती हैं, ठीक है। एक प्रति आपको दी जाती है, वो प्रति आप लेकर के आएंगे और आप जो है जब आंसर की निकलेगा तो उसी आंसर की से आप जो है अपने जो ओएमआर शीट होगी उसका एक प्रति जो आपको मिला रहा होगा उसको आप मिलान करके ये पता कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर जो है आ रहा है। एक अंदाजा लग जाता है और कहीं ना कहीं जो है इससे आपका माइंड भी सेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको खुद अंदर से आभास हो जाएगा कि आपका इतना स्कोर है, आपको रनिंग करनी चाहिए। वैसे मैं तो यही कहता हूं कि सभी बच्चों को रनिंग करना चाहिए, लेकिन जिन भी बच्चों का स्कोर 160 के नीचे रहे तो उनके लिए थोड़ा सा संशय बना रहता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि आपका फिजिकल कब होगा, यही सबसे ज्यादा प्रश्न जो है बच्चों के पूछे जाते हैं कि सर एग्जाम के बाद फिजिकल कब होगा। तो एग्जाम आपका हो गया, आपने आंसर की अपना मिलान कर लिया, उसके बाद आपका जो है एक कट ऑफ निकलता है, एक आपका रिजल्ट निकाला जाता है। वो जो कट ऑफ होता है वो फर्स्ट कट ऑफ होता है। कुल 2 कट ऑफ निकलती है। पहला कट ऑफ आपका फिजिकल के लिए डीवीपीएसटी और फिजिकल दोनों के लिए। डीवीपीएसटी, ठीक है। पीएसटी मतलब आपका फिजिकल, और ये जो फिजिकल टेस्ट होता है जो आपका रनिंग वगैरह, इसके लिए जो है आपका कट ऑफ निकलता है। अब जैसे ही ये आपका कट ऑफ निकलता है उसमें जितने भी बच्चे जो है सेलेक्ट होते हैं वो अपना डीवीपीएसटी कराते हैं। उसके बाद आप जो बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो बच्चे रनिंग में पास हो जाते हैं, जिनका फिजिकल निकल जाता है, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ निकलता है। फाइनल कट ऑफ निकलता है, वो फाइनल कट ऑफ के बाद ही जाकर के आपका मेडिकल होता है। मतलब कि मेडिकल के जस्ट पहले एक फाइनल कट ऑफ निकलता है। बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है, लगभग 2.5 गुना। मतलब कि 60,244 पद है तो इसका 2.5 गुना अगर आप कर दें तो 60 दूना 120 और लगभग वही 1.5 लाख के आसपास में बच्चों को बुलाया जाएगा पीएचटी के लिए, डीवीपीएचटी के लिए, ठीक है। अब उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे रहते हैं जो रनिंग में रह जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग की जो वैकेंसी थी 41,520, उसमें रनिंग के लिए बहुत कम समय दिया गया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे रनिंग में रह गए थे। लेकिन आप लोग के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, तकरीबन कुछ नहीं तो 3 महीने तो बड़े मान के चलिए, बड़े आराम से रनिंग आपकी इतना मान के चलिए कि लोकसभा जो इलेक्शन है हमारा उसके बाद ही होना है। तो ऐसे में आपका रिटन एग्जाम हो जाता है। रिटन एग्जाम के बाद आपका कट ऑफ निकलेगा तो आपके पास पर्याप्त समय होगा कि आप अपनी रनिंग बना लें। तो अभी आपको रनिंग नहीं करना, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिटन एग्जाम पर फोकस करना है। जब आपका रिटन एग्जाम सही हो जाएगा, अच्छे से आपने दे दिया, तो उसके बाद ही आपको रनिंग करना है। क्योंकि दोनों अगर आप साथ में चलेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है दोनों साथ में लेकर के चल सके।
ठीक है, अगर यही 2-3 महीने एग्जाम में होते तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई आप रनिंग भी करते रहिए, लेकिन अभी केवल और केवल आपको फोकस करना है अपने एग्जाम पे। आपका एग्जाम अच्छा हो गया तो यकीनन मान के चलिए कि 70 से 75% भर्ती लगभग आपने जो है पास कर लिया है। अब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका जो है एक फाइनल कट ऑफ निकलता है, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद पुलिस वेरिफिकेशन और उसके बाद जाकर के आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो दोस्तों ये कुछ प्रक्रियाओं से होकर के आपको गुजरना पड़ता है, तब जाके आपको वर्दी मिलती है। उसके बाद आपको जेटीसी के लिए भेजा जाता है, जेटीसी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, जो कि 1 महीने का होता है। उसके बाद आरटीसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें कि आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो कुल 7 महीने की ट्रेनिंग होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और जेटीसी जहां पे आपका होगा 1 महीने वाला, वहीं पे आपकी फर्स्ट पोस्टिंग भी होती है। तो ये सारी जानकारी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।